हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल लर्न विद उमेरा में आप सबको वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कंजक्शंस आर यूज, कंजक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है टू कनेक्ट, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इसका कीवर्ड क्या है, कनेक्ट, जोड़ना। ये किन किन को आपस में जोड़ते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को। फ्रेजेस ऐसे जुमले होते हैं जो अपनी सेंस को क्लियर नहीं कर पाते, तो इनको नामुकम्मल जुमले आप कह सकते हैं। क्लासेस एक ऐसा सेंटेंस जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो। और सेंटेंसेस और जुमलों को। तो कंजक्शंस किन को जोड़ते हैं आपस में, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लासेस को या फिर सेंटेंसेस को। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से कंजक्शंस हैं जो कि इन सबको आपस में मिलाने में मददगार साबित होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखें, एंड, और, या, बट, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, फॉर, के लिए, इफ़, अगर, ईटीसी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये तमाम वर्ड्स किस तरह जुमलों को, नामुकम्मल जुमलों को या लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं, इसको सीखने के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन की एग्जाम्स को। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की बुनियादी 3 इकसाम हैं, जिस पे फर्स्ट नंबर पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कौन से वर्ड्स होते हैं, इस सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अलाउ यू टू ज्वाइन। ये ऐसे कंजक्शन हैं जो कि हमें इजाज़त देते हैं कि हम जोड़ें किनको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को। ये तीनों चीज़ों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शंस यूज़ होते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। लेकिन हमने यही सेम चीज़ जो है वो सिंपल कंजक्शन में सीखी थी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में और सिर्फ कंजक्शन में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस जो कि ग्रामर के रूल्स के मुताबिक एक बराबर हों इन अ सेंटेंस, एक जुमले के अंदर, उनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स देखें, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो। ये वो तमाम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जिसको हम एक वर्ड फैन बॉय से अपने माइंड में जो है वो याद रख सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस वर्ड का हर जो लेटर है वो हर वर्ड का, हर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का फर्स्ट लेटर है। तो इस तरह इस वर्ड से आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। अब हम ये देखेंगे ये किस तरह से ग्रामेटिकली इक्वल रैंक में रहने वाले वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को आपस में किस तरह मिलाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पे देखें, आई हैव 2 चेयर्स एंड अ टेबल। मेरे पास 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ है। तो यहाँ एंड 2 वर्ड्स को आपस में मिला रहा है। सेकंड पे देखें, आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्रिप। मेरा ने एक नया बैग ख़रीदा मेरे आने वाले ट्रिप के लिए। तो यहाँ फॉर जो है वो एक सेंटेंस और एक फ्रेज़ को आपस में मिला रहा है। यहाँ जो सेंटेंस है उसके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, जबकि आपके पास कंजक्शन के बाद फ्रेज़ है जो कि एक नामुकम्मल जुमला है। थर्ड पे देखें, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू स्मार्टफोन। मैं एक नया मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, बट लेकिन आई डोंट हैव मनी। लेकिन मेरे पास रकम मौजूद नहीं है। तो ये एक दोनों जो हैं वो क्लासेस हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लासेस हों तो वहाँ ये देखने के लिए कि कौन सा क्लास जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसके लिए आप ये देखेंगे कि जिस सेंटेंस के बाद कोमा आने के बाद कंजक्शन आ रही है वो आपका डिपेंडेंट होगा। ऐसा क्लास जिसके बाद कोमा आता है वो डिपेंडेंट है, और जिससे पहले कंजक्शन आता है वो आपका इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आई डोंट हैव मनी, इस वो ये किसी पे फोकस नहीं कर रहा, वो बताया जा रहा है कि मेरे पास रकम नहीं है लेकिन मैं ख़रीदना चाहता था। तो इस तरह से आपको क्लास इसके बारे में पता चलेगा कि कौन सा क्लास डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। अब देखें 4 नंबर पे, आई एम स्टडिंग हार्ड। मैं सख्त पढ़ाई कर रहा हूँ, सो ताकि आई कैन गेट अ गुड जॉब, ताकि मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर सकूँ। तो सो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। तो यहाँ भी कॉमा हमें बता रहा है कि ये जो है वो डिपेंड कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। यू कैन ईट योर केक
तुम अपना केक खा सकते हो विद अ स्पून और फोर्क, या तो चम्मच के साथ या फिर फोर्क के साथ। यहाँ और जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे एंड जो है वो दो वर्ड्स को मिला रहा है, यहाँ पे फॉर एक सेंटेंस और एक फ्रेज को मिला रहा है, यहाँ पे बट जो है वो दो क्लासेस को मिला रहा है, सो भी दो क्लासेस को मिला रहा है, और जो है वो दो वर्ड्स को आपस में मिला रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कोरेलेटिव कंजक्शंस। कोरेलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, इसकी आप डेफिनेशन देखें। कोरेलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजक्शन। इसका कीवर्ड क्या होगा, ये जोड़े में होते हैं, यानी कि दो दो होते हैं, दैट वर्क टुगेदर, जो कि इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो आप कोऑर्डिनेटिंग का कीवर्ड रखेंगे कि वो कनेक्ट वर्ड जो ग्रामेटिकली इक्वल को आपस में मिलाते हैं, और कोरेलेटिव जो कि पेयर्स में होते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये वर्ड सेंटेंसेस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए मेरी वीडियो को देखते रहें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कोरेलेटिव कंजक्शन जो है वो सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं। फर्स्ट पे देखें, जेरी इज़ नीदर रिच नॉर फेमस। जेरी जो है वो ना अमीर है और ना ही मशहूर है। तो यहाँ पे जो नीदर और नॉर का पेयर है वो रिच और फेमस को आपस में मिला रहा है, वर्ड्स को आपस में मिला रहा है। सेकंड पे देखें, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट। वो ना सिर्फ ज़हीन है बट आल्सो, लेकिन साथ में वेरी फ़नी, बहुत मज़ाहिया है। तो यहाँ पे भी जो पेयर है वो वर्ड्स को आपस में मिला रहा है। थर्ड पे देखें, आई कैन हैव ईदर कॉफ़ी। मैं या तो कॉफ़ी ले सकता हूँ और टी या फिर चाय। तो यहाँ पे जो पेयर्स हैं और वो सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स को मिला रहे हैं, ये कोरेलेटिव कंजक्शंस हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कंजक्शन की सबसे इजी और इंटरेस्टिंग टाइप है। इसकी डेफिनेशन देखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये सिर्फ क्लासेस को मिलाते हैं, जिसमें एक क्लासेस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। आ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैन सिग्नल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हैं वो ऐसे क्लासेस को मिलाते हैं जिनके दरमियान आ काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हो, यानी कि वजह और उसका असर जो है वो नज़र आ रहा हो। आ कंट्रास्ट या मुतज़ाद दो सेंटेंस हों, और सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या फिर किसी और तरह का कोई भी रिलेशनशिप हो बिटवीन द क्लासेस। तो सबऑर्डिनेटिंग का मेन काम ही क्लासेस को आपस में मिलाना है। वो क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं, वो एक दूसरे से मुतज़ाद में हो सकते हैं, या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल्स देखें, बिकॉज, सिंस, एज, वाइल, आल्दो, etc एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सेंटेंसेस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सेंटेंसेस के अंदर यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट पे देखें, आई ट्रस्ट हिम। मैं उस पर एतमाद करता हूँ, बिकॉज ही इज़ आर ट्रस्ट वर्दी पर्सन, क्योंकि वो एक काबिल यकीन शख्स है। यहाँ पे जो बिकॉज है वो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिला रहा है। सेकंड पे देखें, आई यूज़ टू सिट अलोन। मुझे आदत है कि मैं अकेला बैठता हूँ, वाइल अदर प्लेस, जबकि दूसरे खेल रहे होते हैं। तो ये भी दोनों सेंटेंसेस, दोनों क्लासेस का आपस में एक कंट्रास्ट रिलेशन शो करवा रहा है। कौन सा कंजक्शन, वाइल। थर्ड पे देखें, द चाइल्ड वेप्ट बिटरली। बच्चा बहुत शदीद तरीके से रोया, सिंस ही वोक अप, जैसे ही वो उठा। तो इस सेंटेंस के दरमियान भी काज और इफेक्ट का रीज़न है, तो जिसको सिंस ने आपस में मिला दिया है। फोर्थ नंबर पर देखें, वी सैंग। हमने गाया, एज वी वॉक, जैसे ही हमने चहलकदमी जो है या वॉक को शुरू किया। तो यहाँ पे एज जो है वो दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इन यूजेज के साथ, एग्जांपल्स के साथ और डेफिनेशंस के साथ कंजक्शन का टॉपिक आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप पेपर में इसको अटैम्प्ट करने के लिए 100% रेडी होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे। अगर आपको
इस तरह की मज़ीद और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस बनाई जाएं। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।